हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स अनलोड। आज मैं आप सभी लोगों के लिए द हिंदू का एक आर्टिकल लाया हूं। ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं द हिंदू का। और ये किस पर है? तमिलनाडु रेंज, जो तमिलनाडु में जो बहुत ही भारी वर्षा हो रही है, ठीक है, रेंस हो रही है, उस पर ये आर्टिकल लिखा गया है। ठीक है, आज मैं आपको बहुत सारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, सिनोनिम्स, इसके साथ ही वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट इन हिंदी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और सबसे जरूरी बात, हेडलाइंस को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है ताकि पढ़ने वाले को लगे कि ये मतलब अभी की न्यूज़ है, एट द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, और ये होती पास्ट में है, और आपको पास्ट में कब दिखेंगी? जब आप मेन पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, और एक बात और, हेडलाइंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि हेडलाइंस को छोटा बनाया जाता है, इसलिए वो हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते, और हेल्पिंग वर्ब हमें खुद अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं। स्कूल्स क्लोज्ड, आप स्कूल्स के आगे आप आर लगा सकते हैं, आर। स्कूल्स आर क्लोज्ड कहाँ? इन प्रेपोजिशन यहाँ पर दिया गया, इन चेन्नई एंड चेंगलपट्टू टुडे। ठीक है, अब स्कूल, अब देखो आर, अब आर का मतलब है, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब है कि ये स्कूल की कंडीशन दिखा रहा है, स्कूल की स्थिति, स्कूल की कैसी स्थिति है? बंद, क्लोज्ड, जो बंद है स्कूल। कहाँ? इन चेन्नई एंड पगलपट्टू टट्टू पगल चेंगलपट्टू टुडे। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑन रेड अलर्ट। ठीक है, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जो समुंदर के किनारे, ठीक है, समुंदर के किनारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, ऑन रेड अलर्ट और रेड अलर्ट पर हैं। ठीक है, ओके, अगर देखो, अगर आप आर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप आर की जगह आप स्कूल्स के आगे आप वर्क का इस्तेमाल करें। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, जिसका मतलब निकलेगा कि स्कूल को बंद कर दिया गया है। ठीक है, अगर आप वर्क की जगह आप हैव बीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हैज क्यों नहीं लगा भाई? क्योंकि ये स्कूल प्लूरल नाउन है, सिंगुलर नहीं है। देखो ये एस लगा हुआ है लास्ट में, स्कूल्स। ठीक है, स्कूल्स हैव बीन क्लोज्ड, जिसे स्कूल को बंद कर दिया गया है या फिर बंद किया जा चुका है। ठीक है, अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो आप रेन्स की जगह आप और रेनफॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप डाउनपोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश, तेज वर्षा जिसे कहते हैं। क्लोज्ड, क्लोज को आप शट कह सकते हैं। ठीक है, और टुडे को आप दिस, टुडे को कह सकते हैं दिस डे। अब देखो, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स, जो समुद्र के किनारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, शहर हैं, ठीक है, आप कोस्टल की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं सी साइड, और कह सकते हैं शोर लाइन। शोर लाइन का मतलब होता है समुद्र के किनारे में जो स्थित है डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, और या फिर आप कह सकते हैं मरीन, मरीन का भी यही मतलब होता है। ठीक है, ऑन रेड, रेड अलर्ट, जो रेड अलर्ट पर है। ठीक है, रेड अलर्ट की जगह आप कह सकते हैं हाई अलर्ट। ठीक है, इमरजेंसी अलर्ट और सवियर। ठीक है, सवियर वार्निंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सम हेडिंग। द डीप डिप्रेशन ओवर द साउथेस्ट बे ऑफ बंगाल now lies at about 310 kilometers southeast over Nagapattinam and 410 kilometers southeast of Pondicherry and south southeast of Chennai at about 480 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो, द डीप डिप्रेशन, द डीप डिप्रेशन का मतलब है जो भी गहरा तनाव है, दबाव है, ओवर कहां पर? साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल। बे का मतलब होता है खाड़ी, किसकी खाड़ी भाई? बंगाल की खाड़ी पर जो डीप डिप्रेशन है। नाउ लाइज, नाउ लाइज का मतलब होता है कि वो अब भी स्थित है या मौजूद है। क्या मौजूद है भाई? कहाँ? एट अबाउट, लगभग। ठीक है, ये एट अबाउट लगभग 310 किलोमीटर। ठीक है, नागापट्टिनम से 310 किलोमीटर साउथ ईस्ट, और 410 किलोमीटर किलोमीटर साउथ ईस्ट और पांडिचेरी, पांडुचेरी से 410 किलोमीटर साउथ ईस्ट की ओर, एंड
साउथ और साउथ ईस्ट ऑफ चेन्नई एट अबाउट 480 किलोमीटर, मतलब चेन्नई से लगभग 480 किलोमीटर साउथ ईस्ट की ओर। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, अब इसके अगर सिनोनिम्स की बात करूं, डीप डिप्रेशन। डीप डिप्रेशन क्या मतलब है, जो भी गहरा तनाव है, और डीप की जगह इंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सवियर, ठीक है, किसका, सीवियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीवियर डिप्रेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नाउ लाइज का क्या मतलब होता है कि जो मतलब अब भी स्थित है। ठीक है, अब इसकी जगह रिमेन्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, नाउ लाइज जो अब भी स्थित है, भाई क्या, ये डीप डिप्रेशन अभी भी है, कहां पर है, यहाँ पर। ये देखो, ये जो शहरों में, ये जो है 310 किलोमीटर नागापुटम, नागापुटम से 310 किलोमीटर साउथ ईस्ट में। नाउ लाइज की जगह आप, ठीक है, ये एग्जिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिमेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप सिचुएटेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है भाई। और अगर मैं एट अबाउट की बात करूं, एट अबाउट देखो कहाँ, ये देखो, ये रहा एट अबाउट, और ये रहा एट अबाउट। एट अबाउट का मतलब होता है कि लगभग, आप इसकी जगह अप्रोक्सीमेटली का इस्तेमाल कर सकते हैं, नियरली और अराउंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। ठीक है, ये देखो, बे ऑफ बंगाल, बे का मतलब होता है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। चलो अब देखते हैं मेन हेडलाइन को, जो हमारी मेन हेडलाइन है। ठीक है, अब देखो, विद द डीप डिप्रेशन अप्रोचिंग, ये अप्रोचिंग मीन्स मतलब पास आते हुए, निकट आते हुए, ये प्रेजेंट का पार्टिसिपल है। ठीक है, कहा, द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, यहां से देखते हैं, विद द डीप डिप्रेशन, जो भी ठीक है, डीप डिप्रेशन के साथ मतलब आते हुए। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, अप्रोचिंग कहाँ आ रहा है, द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, समुद्र के किनारों में आ रहा है, तमिलनाडु के। ठीक है, अब देखो, चेन्नई हैज डिक्लेयर, ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव मतलब टेंस है। चेन्नई है, यहाँ पर हैव नहीं है, क्योंकि चेन्नई एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर हैव की जगह हैज का इस्तेमाल किया गया है। चेन्नई हैज डिक्लेयर, चेन्नई ने मतलब डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया है। ठीक है, जैसे आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, आई हैव कम, मैं आ चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी और टोल्ड यू, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, या फिर मैंने आपको पहले बता दिया है। इस तरीके से ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे राहुल, राहुल हैज गॉन, राहुल जा चुका है। ठीक है, ऐसे चेन्नई हैज डिक्लेयर, चेन्नई ने घोषणा कर दिया है, क्या, किस चीज की घोषणा करी है भाई, अ हॉलीडे, एक छुट्टी की घोषणा कर दी है या ऐलान कर दिया है, किनके लिए भाई, फॉर स्कूल, स्कूलों के लिए, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। ठीक है, यहाँ पर डेट लिखी गई है। ठीक है, अब देखो, चिंगल हो, ये तो इनके ना प्रोनाउंसिएशन करना बहुत, इनके नाम ही बहुत अजीब होते हैं। क्या लिखा हुआ है, चिंगल पट्टूज कलेक्टर। ठीक है, जो कलेक्टर है किनके, चंगल पट्टू का जो कलेक्टर है, हैज ऑल्सो डिक्लेयर, उन्होंने भी डिक्लेयर या फिर उन्होंने भी ऐलान कर दिया है। भाई किस चीज के ऐलान किया है भाई, स्कूल हॉलीडे, ए स्कूल की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। ठीक है, फॉर टुडे, ठीक है, फॉर टुडे इन व्यू ऑफ, ठीक है, आज के लिए, इन व्यू ऑफ का मतलब समझे, इन व्यू ऑफ हैवी रेन्स इन तमिलनाडु। ठीक है, इनका उपयोग यह एक मतलब कि लोकेशन बताने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब देखो, इन व्यू ऑफ, इन व्यू ऑफ का मतलब होता है कि ध्यान में रखते हुए। ठीक है भाई, क्या ध्यान में रखते हुए भाई, एक बहुत ही हैवी रेन को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु में, ठीक है, छुट्टी, एक छुट्टी की घोषणा कर दी है। किसने की है, चंगलपट्टू कलेक्टर, जो भी कलेक्टर है चंगलपट्टू के, उन्होंने, ठीक है, और डिक्लेयर कर दिया। देखो मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पर तो ठीक है, हैज क्यों लगा है, क्योंकि ये एक सिंगुलर है। ठीक है, ये देखो, कलेक्टर, कलेक्टर तो एक ही है ना, इसलिए। ठीक है, ओके भाई। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं, पहले मैं सब कुछ करता हूं ये। ठीक है, अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं, देखो, विद, विद को आप अलोंग साइड में तो बोल सकते हो।
ठीक है। डीप डिप्रेशन, गहरा दबाव है, आप इसकी जगह सेवियर डिप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और कोस्टल, कोस्टल क्या मतलब है, ठीक है, समुद्र किनारे, आप इसकी जगह कर सकते हैं जो मैंने बताया आपको, सी साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिक्लेयर, ये रहा डिक्लेयर, डिक्लेयर मतलब घोषणा कर दी, ऐलान कर दिया। अब इसकी जगह कह सकते हैं अनाउंस्ड, या फिर आप कह सकते हैं प्रोक्लेम्ड। ठीक है। प्रोक्लेम्ड का मतलब यही होता है कि ऐलान कर दिया है। ठीक है। अब देखो, इन व्यू ऑफ, इन व्यू ऑफ का मतलब होता है कि मतलब कि ध्यान में रखते हुए। अब इसकी जगह बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप कंसीडरिंग, ठीक है, कंसीडरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। 1 सेकेंड। कंसीडरिंग का भी ये मतलब होता है कि ध्यान में रखते हुए। ठीक है। हैवी रेन्स, क्या है, ये रहा हैवी रेन्स, ये रहा हैवी रेन्स। अब इसकी जगह इंटेंस रेनफॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, डाउन पोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है बहुत ही तेज वर्षा। ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। ओके, तो अगली लाइन देखते हैं। ये तो चलो लाइव अपडेट्स है। द डीप डिप्रेशन ओवर द साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, नाउ लाई, जो अभी स्थित है एट अबाउट 310 किलोमीटर साउथ है। ये तो हम कर चुके हैं आई थिंक, है ना? नहीं, ये तो हम कर चुके हैं। ये रहा, ये देखो, ये रहा, ये जो है ये हम कर चुके हैं। तो यही लाइन इन्होंने दोबारा हमें दे दी है। चलो इसे छोड़ते हैं, अगला देखते हैं। अब देखते हैं, इट इज लाइकली टू, संभावना है, इट इज लाइकली टू मूव, मूव का मतलब है कि बढ़ना, चेंज पोजीशन मतलब कि यह अपनी जगह से आगे बढ़ेगा। ठीक है। यह संभावना है कि आगे बढ़ सकता है। कहां कहां, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट वार्ड, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वार्ड की ओर ये बढ़ सकता है। एंड लाइकली टू क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है कि पार, मतलब गुजरने की संभावना दिखा रहा है ये। ठीक है। ये गुजरे, ये मतलब ये गुजर सकता है, ये गुजरने की संभावना है। क्या, कहां, बिटवीन, किनके बीच भाई? अब ये लिखा हुआ है कराइकल, ठीक है, ये कराइकल एंड महाबलीपुरम, महाबलीपुरम बाय द मंडे, मंडे ये है सुबह, सुबह तक, ठीक है, बाय सुबह तक ऑफ द 30th मॉर्निंग। ठीक है। और इट इज लाइकली टू मूव, आगे बढ़ने की संभावना है कहाँ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वार्ड की तरफ। एंड, और एक और संभावना, इट इज लाइकली टू क्रॉस, और ये गुजरने, और ये गुजरेगा, या फिर ये पार करने की संभावना है, या पार करेगा कहाँ भाई, बिटवीन कराइकल और महाबलीपुरम के बीच से ये गुजरेगा। ठीक है। कब तक? सुबह तक ऑफ द 30th मॉर्निंग। ठीक है, 30 मॉर्निंग। ओके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस सिस्टम, अब देखो इसका ध्यान से मतलब समझना। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस सिस्टम का मतलब है कि यह बता रहा है कि जो प्रणाली है वो क्षेत्र पर प्रभाव डालेगी। ठीक है भाई। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस सिस्टम रेनफॉल इज लाइकली टू ओकर। ठीक है। जो रेनफॉल है, जो भारी बारिश है, इसकी संभावना है टू ओकर। ओकर का मतलब होता है होना या घटित होना, मतलब घटित होने की संभावना है। ठीक है। कहाँ? इन द नेक्स्ट 2-3 डेज, अगले 2-3 दिनों में। ठीक है। अब है फेयरली, ठीक है, क्या? फेयरली वाइड स्प्रेड moderate rainfall in the most of the parts of Tamil Nadu। ठीक है भाई। अब इसका मतलब समझते हैं अच्छे से। अब देखो, फेयरली, फेयरली वाइड स्प्रेड, फेयरली वाइड स्प्रेड का मतलब होता है कि काफी फैलाव। ठीक है जी। फेयरली का मतलब होता है कि काफी, वाइड स्प्रेड का मतलब है जो फैलाव है। ठीक है। मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम वर्षा। ठीक है भाई, मध्यम वर्षा। ठीक है। इन द पार्ट, इन द मोस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, इसका मतलब है अधिकांश हिस्सों में, या फिर कई हिस्सों में। ठीक है भाई, तमिलनाडु के कई हिस्सों में काफी मध्यम वर्षा होगी, इसका ये मतलब है।
ठीक है भाई। मॉडरेट का मतलब होता है मॉडरेट का मतलब होता है कि ना ज्यादा ना कम। ठीक है, मतलब एक मतलब नॉर्मल नॉर्मल रेनफॉल होगी। ठीक है भाई। ओके, ये भी हो गया। इन द पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, इन द पार्ट्स ऑफ का मतलब कई हिस्सों में या फिर अधिकांश हिस्सों में कह सकते हो। अब देखो चेन्नई रीजनल, ठीक है, जो भी चेन्नई रीजनल है, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स डायरेक्टर, ये बालाचंद्रन टोल्ड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो आपने स्कूलों में सब्जेक्ट आपने देखे होंगे कि सब्जेक्ट कितने छोटे होते हैं, रवि राहुल, पर आपको अखबारों में ऐसा नहीं मिलेगा। अखबारों में देख लो बहुत बड़े बड़े आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। देखो ये देखो, ये कितना बड़ा सब्जेक्ट है, ये सारा सब्जेक्ट है डायरेक्टर्स। ठीक है, अब इसकी जो वर्ब है ये रही, ये है इसकी वर्ब टोल्ड, इन्होंने बताया। ठीक है, आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा भाई न्यूज़पेपर पे। आपको ये रवि राहुल, राहुल हैज गो, राहुल जा चुका है, इस तरीके से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। टोल्ड, टोल्ड का मतलब है कि बताया, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड। ठीक है, ओके। अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो आप इसमें कई आपको सिनोनिम्स मिल सकते हैं। जैसे कि देखते हैं, ओकर, कहाँ गया, कहाँ गया भाई, ये रहा ओकर। ओकर का मतलब होता है कि घटित हुआ या कुछ हुआ। ठीक है, आप इसकी जगह हैपन का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, हैपन। ठीक है, और फेयरली, फेयरली का मतलब काफी, फेयरली की जगह आप क्वाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अब देखते हैं अगला। As far as heavy rainfall is concerned, next 24 hours, one to one to places in delta districts। चलो डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ से देखते हैं। As far as, जहां तक, ठीक है, जहां तक अ, भारी बारिश की बात आती है। ठीक है, इस कंसर्न का मतलब होता है कि जो भी बारिश की बात है या फिर सवाल है, जहां तक रेनफॉल की बात है या फिर जहां तक रेनफॉल की सवाल, जहां पर जहां जहां तक रेनफॉल का सवाल है, अगले 24 आवर्स, वन टू प्लेसेस इन डेल्टा डिस्ट्रिक्ट, डेल्टा डिस्ट्रिक्ट के एक दो जगहों में। ठीक है, आगे है जो भी चेंगलपट्टू एंड वल्लीपुरम आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इट। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू मिल्क द काउ, मैं गाय का दूध निकालने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाने वाला हूँ। इस तरीके से चेंगलपट्टू और वल्लीपुरम आर गोइंग टू एक्सपीरियंस, इसका एक्सपीरियंस करने वाले हैं टुमारो, कल, वन टू प्लेसेस इन डेल्टा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डेल्टा डिस्ट्रिक्ट के एक दो प्लेसेस में। एंड वल्लीपुरम, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, कुडेरोल, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पंडुचेरी एंड चेंगलपट्टू विल रिसीव। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, विल रिसीव ये फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। विल रिसीव, ये रिसीव करेंगे, क्या रिसीव करेंगे भाई, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल। एक्सट्रीमली मतलब बहुत मतलब अत्यधिक, अत्यधिक ये रेनफॉल रिसीव करेंगे, ही सैड, उन्होंने कहा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं द वेदर एजेंसी, जो ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये वेदर एजेंसी, ये सारा ये सब्जेक्ट है। हैज इशूड, उन्होंने इशू किया है, उन्होंने जारी किया है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। उन्होंने जारी किया, क्या जारी किया है भाई, रेड वेदर अलर्ट, एक रेड वेदर अलर्ट को जारी किया है। इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग का मतलब होता है कि दर्शाते हुए या सूचित करते हुए, ये प्रेजेंट का पार्टिसिपल है। ठीक है, क्या करते हुए, और सूचना और सूचित करते हुए या दर्शाते हुए, क्या दर्शाते हुए भाई, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, जो एक्सट्रीमली, जो बहुत ही अत्यधिक जो भारी बारिश है, अबव 24.4 सेंटीमीटर। अबव का मतलब होता है कि मतलब से अधिक या ऊपर, 24.4 सेंटीमीटर से ज्यादा या उससे ऊपर, क्या, इन वन और टू प्लेसेस, एक
एक और दो जगहों में, ठीक है, ऑफ डेल्टा, ठीक है, और सम डेल्टा, और कुछ डेल्टा एंड नॉर्थ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑन फ्राइडे, ठीक है, ये तो डेट लिखी गई है, ठीक है। देखो, नॉर्थ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट, जो समुद्र के किनारे, जो नॉर्थ में, जो समुद्र के किनारे में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, सम डेल्टा, डेल्टा के कुछ एक या दो प्लेसेस, ठीक है, जो भी ये जगह हैं, ये क्या करेंगे, ठीक है, ये अबाउट 24.4 सेंटीमीटर से ज्यादा, ठीक है, हैवी रेनफॉल, ठीक है, इंडिकेटिंग, ठीक है, इंडिकेटिंग करते हुए, मतलब दर्शाते हुए, ठीक है, क्या दर्शाते हुए भी, रेड वेदर अलर्ट, ठीक है, इन्होंने जारी किया है, किन्होंने, ठीक है, द वेदर एजेंसी हैज इशू, उन्होंने एक इशू उन्होंने ऐलान किया है या फिर जारी किया है रेड वेदर अलर्ट का, ठीक है भाई। एज द सिस्टम मूव्स क्लोजर, एज का मतलब होता है कि जैसे, या फिर जैसे जैसे, ठीक है, जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, मूव्स क्लोजर, मतलब पास आता जा रहा है या फिर पास आता है, ठीक है, जैसे जैसे सिस्टम पास आता है। अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं, तो आप वेदर की जगह आप क्लाइमेट कह सकते हो, एटमॉस्फेयर कह सकते हो, ठीक है। इशू, इशू का मतलब है कि जारी किया, अब इसकी जगह अनाउंस्ड का इसका इस्तेमाल कर सकते हो, पब्लिश्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, रिलीज्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका मतलब होता है कि जारी किया। सॉरी, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, द वेदर सिस्टम वुड क्रॉस, ठीक है, वो पार करेगा, क्या, वेदर सिस्टम पार करेगा क्या, एज अ डीप डिप्रेशन, ठीक है, डीप डिप्रेशन के रूप में वो पार करेगा, एंड ब्रिंग मॉडरेट रेनफॉल, और वो लाएगा, क्या लाएगा भाई, मॉडरेट रेनफॉल लाएगा, मध्यम वर्षा, मतलब कि न ज्यादा न तेज न धीरे, ठीक है, मतलब कि नॉर्मल, ब्रिंग करेगा मतलब लाएगा, ठीक है। और देखो वुड, आप वुड को ये मत समझे कि ये वुड से यहीं पर ही आप एंड लगाया हुआ है, तो आप वुड को यहां पर भी लगाएं, एंड एंड ब्रिंग, वो लाएगा, क्या लाएगा, मॉडरेट रेनफॉल लाएगा, और मैनी प्लेसेस, बहुत सारे जगहों में, जगहों पर, इन द स्टेट में, ठीक है। और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल में पाउंड वन और टू प्लेसेस इन चेंगलपट्टू। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, जो भी आंधी, जो भारी बारिश है, में पाउंड का मतलब होता है कि जोर से, बहुत तेजी से, ठीक है, मतलब कि जो बारिश बहुत भारी हो सकती है, में लगाए, शायद बारिश बहुत तेजी से हो सकती है वन और टू प्लेसेस में इन चेंगलपट्टू में, ठीक है भाई। और यहाँ पर लिखा है विल्लपुरम, ठीक है, ये जो भी ये शहर है, ठीक है, स्टेट्स के नाम लिखे गए हैं, डिस्ट्रिक्ट्स पांडिचेरी एंड कराईकल ऑन फ्राइडे, 8 अदर डिस्ट्रिक्ट, जो 8 ये जो, ठीक है, 8 अदर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये जो भी एक दो तीन जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये उनका नाम दिया गया है, 8 अदर डिस्ट्रिक्ट, ये इनकी बात कर रहा है, इंक्लूडिंग रैनीपेट, ठीक है, और ठीक है, रैनीपेट एंड तिरुचि में रिसीव, और शायद ये रिसीव कर सकती हैं क्या, हैवी रेनफॉल ऑन फ्राइडे, ठीक है, में रिसीव, मतलब वो शायद, मतलब 50%, 50% चांस है कि वो रिसीव कर सकते हैं, ठीक है भाई। ए वन सेकंड प्लीज, ओके, ओके, सो मैं काम पर था, ठीक है, तो ये तो यहाँ तक हो गया। अगर मैं स्लोनिस की बात करूँ, तो आप स्लोनिस कर सकते हैं, जो भी वेदर है, वेदर की जगह आप एटमॉस्फेयर या फिर इन्वायरमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और और आप कह सकते हैं मे प्लेसेस, ठीक है, ये रहा,
ये रहा मैनी प्लेसेस, अब इसकी जगह कह सकते हैं लॉट ऑफ प्लेसेस कह सकते हैं, ठीक है। और ये देखें आप, वन और टू प्लेसेस की जगह आप कह सकते हैं अ कपल ऑफ एरियाज कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं अ फ्यू लोकेशंस कह सकते हैं, ठीक है। और आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट की जगह आप रीजन्स, जोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। किसका? रीजन्स, जोन्स का, ठीक है। आप देखते हैं अगला। चलो थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा करके आप अपने वीडियो को बंद करते हैं, ठीक है। अब देखो, रेनफॉल वुड पिकअप ओवर चेन्नई एंड इट्स नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स। अब देखो यहां तक देखते हैं। रेनफॉल, जो रेनफॉल है वुड पिकअप, इसका मतलब है कि वो बढ़ेगी या भविष्य में, ठीक है, यह भविष्य में होने वाले कार्य को दिखाता है। इसका मतलब है कि वो बारिश बढ़ने लगेगी कहाँ? ओवर चेन्नई एंड इट्स, देखो इट्स या चेन्नई के लिए इस्तेमाल किया गया है, और उसके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, जो उसके जो आस पड़ोस के जो जो पड़ोस के जो जिले में है, जिले जो हैं उनमें, ठीक है भाई। वुड पिकअप, वो रेनफॉल जो आगे बढ़ने लगेगी या फिर वो बढ़ेगी, ठीक है। अब विच हैव बीन मिसिंग इंटेंस शावर्स, ठीक है। अब देखो, अब मिसिंग इंटेंस शावर का मतलब होता है बहुत ज्यादा बारिश, ठीक है, जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, ठीक है। अगर जिसमें एक्सपेक्ट किया है कि बारिश होगी, वो नहीं हुई है, ठीक है, ये इसका मतलब है। अब देखो विच, विच का मतलब होता है कि ये डिस्ट्रिक्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। विच हैव बीन मिसिंग इंटेंस शावर, ठीक है, इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ही हैवी बारिश होगी, पर वो ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। फ्रॉम वेनसडे इवनिंग, ठीक है, वेनसडे की इवनिंग से। वाइल, वाइल का मतलब यहां पर होता है जबकि, चेन्नई एंड इट्स सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। अब देखो सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब होता है कि इसके आसपास के जो जिले हैं, ठीक है। और अरियालुर, अरियालुर एंड तंजावुर, तंजावुर हैज चांसेस ऑफ रेनफॉल अप वेदर अलर्ट ऑन सैटरडे। देखो यहां तो देखते हैं। अब देखो, हैज चांस का मतलब है कि संभावना है, अप टू, यह एक सीमा को दर्शाता है, क्या? अप टू वेरी हैवी इंटेंसिटी, ठीक है, बहुत भारी तीव्रता की जो जो बारिश है वो होने की संभावना है, ठीक है। और संजय, व्हेन द सिस्टम क्रॉस द टी एंड कॉस्ट, ठीक है, जब सिस्टम क्रॉसेस, क्रॉसेस का मतलब है कि वो, मतलब जब पार करेगा, ठीक है। क्रॉसेस द टी एंड कॉस्ट, टी एंड क्रॉस का मतलब होता है तमिलनाडु, जो समुद्र तट है, तमिलनाडु के कॉस्ट जो समुद्र के तट है, क्रॉसेस वो पार, ठीक है, वो पार जब करेगा, ठीक है। ओके। रेनफॉल अ वेरी rainfall up to very heavy intensity in one or two places on Friday, ठीक है, एक दो प्लेसेस में, ठीक है, रेनफॉल अप टू वेरी हैवी इंटेंसिटी, इसका मतलब है कि वो बहुत भारी तीव्रता तक की बारिश होने की चांस है। अप टू, अप टू का मतलब है कि तक, मतलब बहुत ही भारी बारिश होने की संभावना वो हो सकती है, ठीक है, हैज चांस लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, चेन्नई एंड नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, जो चेन्नई और इसके जो पड़ोसी, आस पड़ोस के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हैव बीन इशू, उन्होंने क्या किया है? हैव बीन इशू, उन्होंने जारी किया है, क्या जारी किया है? रेड एंड पांडुचेरी also lie in the path of extremely heavy rain spell on Saturday। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। Also lie in the path, in the मतलब होता है कि भी रास्ते पर, ठीक है, मतलब कि इस रास्ते पर है, ठीक है भाई।
और पांडुचेरी ऑल्सो लाई इन द पाथ, वो रास्ते पर है क्या, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रेन स्पेल ऑन सैटरडे। रेन स्पेल का मतलब होता है कि जो बारिश की जो अवधि है, यह मतलब सभी राज्य भारी भारी बारिश के रास्ते पर आते हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है, एंड पांडुचेरी ऑल्सो लाई इन द पाथ, वो भी रास्ते पर है, मतलब ये सब रास्ते पर आते हैं ऑफ एक्सट्रीमली हैवी रेन स्पेल, जो भी ओ बारिश की अवधि है, एक बहुत ही भारी बारिश की जो अवधि है, ये उसके रास्ते पर आते हैं। कौन, ये पांडुचेरी। ठीक है, और ये भी चेन्नई एंड नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उन्होंने इशू किया है, जारी किया है। ठीक, कब किया है, ऑन सैटरडे। ठीक है, अब देखो, अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो इसके काफी सिनोनिम्स निकलते हैं, जैसे कि पिकअप। अब देखो, पिकअप पिकअप आप इसकी जगह आप इंक्रीजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सराउंडिंग, ठीक है, ये रहा सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब आसपास, आप इसकी जगह, ठीक है, नियर बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि आसपास। ठीक है, और चलो इतना बहुत है। ठीक है, मेनवाइल। मेनवाइल का मतलब है इसी बीच। इसका यूज तब किया जाता है जब कुछ हो रहा हो, उसी टाइम कुछ और भी हो रहा हो, तब कहते हैं मेनवाइल। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, घोषणा की है, अ हॉलीडे, एक छुट्टी, फॉर ऑल स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन पांडुचेरी। ठीक है, इन यहाँ पर प्रेपोजिशन है जो लोकेशन बताता है, इन पांडुचेरी में, एंड कैरिकल रीजन्स, जो भी रीजन्स है, क्षेत्र है, या फिर रीजन्स को क्या कहते हैं, क्षेत्र या इलाके, ऑन फ्राइडे को एंड सैटरडे एज अ, ठीक है, ये लिखा हुआ है प्रिकॉशनरी मेजर। ठीक है, क्या लिखा, प्रिकॉशनरी मेजर। प्रिकॉशनरी मेजर का मतलब समझे, सावधानी कदम। ठीक है, यह पर्पस बताता है। ठीक है, ये जो है ना, ये एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, ये पर्पस दिखाता है कि बच्चों की सावधानियों या सुरक्षा के लिए सरकार ने छुट्टी डिक्लेयर किया है, जिसे कहते हैं प्रिकॉशनरी मेजर, मतलब बच्चों की सुरक्षा ध्यान में मतलब रखते हुए। ठीक है, और सुरक्षा के लिए कुछ करना। ठीक है, तब ये इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और है डिक्लेयर, मतलब घोषणा की है। ठीक है, ऐलान कर दिया है। अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो देखो, डिक्लेयर, डिक्लेयर को आप मतलब अनाउंस कह सकते हो। ठीक है, अब रीजन्स, रीजन्स का मतलब होता है कि क्षेत्र या फिर इलाके, आप इसकी जगह जोन्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, ये प्रिकॉशनरी। प्रिकॉशनरी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि सावधानी, आप इसकी जगह सेफ्टी रिलेटेड का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो प्रोटेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हो। मेजर, ठीक है, मेजर का मतलब होता है कदम या उपाय। अब इसकी जगह स्टेप, प्लान का इस्तेमाल कर सकते हो। स्टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्लान का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतने ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि हाँ, मतलब कि आपको कई चीजें सीखने को मिली है, वोकैबुलरी, ग्रामर, स्ट्रक्चर, तो आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।